स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल के चार्ट का आज एनालिसिस कर लेते हैं और इस चार्ट को समझने की कोशिश करें। उसके बाद में मैं आपको कुछ वीडियो दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि संडे और सैटरडे हमारे लर्निंग सेशन होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो मैं आपको और भी वीडियो दूंगा, संडे और सैटरडे को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वेट करिएगा, पहले ये लर्निंग सेशन देख लो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चार्ट ट्रेडिंग की। देखिए, मैंने आपको एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको झील और हिल आपको पता होगा, झील और हिल या पहाड़ हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने लिखा है एंट्री और एग्जिट वाला, ऐसा नाम डाला है मैंने उसको थंबनेल में, तो यहाँ पर उसको जाकर देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है, शेयर मार्केट में अगर पैसा बनाना है, रियल में पैसा बनाना है, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना, ऑपरेटर को समझना ज़रूरी है। ऑपरेटर कौन होता है, अभी ऑपरेटर कौन होता है, इस चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन देखिए, ऑपरेटर को अगर आप समझ सकते हैं कि बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी है वो क्या करता है, वो चीज़ अगर आपको देखना है, तो ये अगर आपको पता चल गया कि ऑपरेटर कहाँ पर है और ऑपरेटर क्या कर रहा है, तो आप समझो कि आप पैसा बनाओगे। अगर आप ऑपरेटर के साथ में नहीं जा पा रहे हो, अगर आप ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ऑपरेटर का सिग्नल क्या होता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, एक स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉक्स में क्या होता है कि देखो, वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोग करते हैं। जैसे बड़ी कंपनी आ गई, उन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ लगा दिया, किसी ने 100 करोड़ लगा दिया उसमें, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक्स से होता है। लेकिन जो इंट्राडे का खेल होता है ना, और बैंक निफ्टी का, यहाँ पर कोई यहाँ पर अपनी पोजीशन को रखना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहता है। आज नहीं ख़त्म करेगा तो 8 दिन बात करेगा, 8 दिन नहीं तो महीने मंथली एक्सपायरी पे निकालेगा, कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना ही है, वो लेकर रख नहीं सकता। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम होता है वो होता है ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर को वही समझना है आपको कि ऑपरेटर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको बताया था झील और हिल। देखिए, यहाँ पर क्या था, हिल था और यहाँ पर झील था। आया समझ में? मतलब यहाँ पर पहाड़ बन चुका है, यहाँ पर ये पहाड़ दिख रहा होगा आपको, पहाड़ वैसे ही रहता है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिल, और यहाँ पर पहाड़। अब जब हम पहाड़ पे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि पहाड़ से हम नीचे आने की कोशिश करेंगे। तो इस पहाड़ को हम नीचे आएंगे तो कैसे आएंगे, ये आपको मैंने अच्छे से समझाया था। अगर नहीं आया तो मैंने आपको फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को देखने के लिए आप ना देखिए, स्टॉक्स में आप अगर ये सब चीज़ें करोगे, तो एक बार मैं मान लूँगा कि वहाँ पर आपको RSI का, जब RSI 60 से ऊपर जाता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर बाइंग का सोचना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर उल्टा चलता है कि जब RSI 70 पार कर जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एक्चुअली मैंने क्या, थोड़ा सेटिंग चेंज कर रखा था, मेरे को भी पता नहीं था। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पर पहाड़ की अगर हम बात करें, ये पहाड़ जो दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से ये जो पहाड़ बन चुका था, मैं आपको जो पहाड़ दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो पहाड़। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली हिल, आपको ये समझ में आ रही होगी। इस बीच में मार्केट क्या था, बीच में था। तो कुछ भी मत करिए, या करिए तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का ट्रेडिंग करिए और भूल जाइए। और यहाँ पर जब लॉन्ग पोजीशन करनी है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा पैसा बनाना है, तब जाके हिल और पहाड़ पर जाइए। हिल और पहाड़ और झील आपको याद होना चाहिए। हम हिल और झील ही करेंगे तो अच्छा वर्ड मिलेगा, हिल और झील। तो हिल और झील आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम चार्ट ट्रेडिंग में थोड़ा सा नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जोड़े हैं RSI के साथ में, तो इसलिए प्लीज़ यार इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना, हिल और झील, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो हमारा ट्रेडिंग वैसे ही रहेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम लोग पहले ऑपरेटर को ही समझेंगे, ऑपरेटर क्या गेम करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिल और झील का मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो आप जाकर देखिए। तो यहाँ से RSI को मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि अभी आपको बार बार बोर करेगा। तो इस पर एक और हम लोग एक अच्छे से वीडियो बना लेंगे बाद में, ठीक है। ये हटा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं कल के दिन की। जब हम लोग जो बात करते हैं ना कि हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से काम करते हैं, तो स्टॉप लॉस हंटिंग पहले ढूंढते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पर आपको पता था कि जो कल का जो चार्ट था, मैंने आपको बताया था कि कुछ बायर से कि स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, और कुछ जो पहले से कुछ बाइंग करके बैठेंगे उनके यहाँ पर पड़े होंगे, और कुछ बायर्स
यहाँ पर भी आए होंगे, तो यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कुछ बायर से कि यहाँ पर पड़े। अब हम सेलर से की बात करें तो सेलर से के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे और यहाँ पर भी सेलर से के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे। जब यहाँ से ये पहली बार ऐसे घूमा था तो यहाँ पर कुछ सेलर से पहले से सेल करके गए हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग दिया, और ओपनिंग देकर देखो पहली बार में जब मार्केट ने ओपनिंग दिया पहली कैंडल पर, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी। हाँ, अब अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सेलर थे आपको दिख रहा होगा, ये सेलर्स को पहली बार में मार्केट ने निकाल दिया है। आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जो सेल करके गए थे यहाँ पर इनको निकाल दिया मार्केट ने। अब यहाँ पर आप देखिए ये निकल चुके होंगे, ये तो पहले से भी डर के निकल गए होंगे, लेकिन मार्केट का एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद में उसको एक्टिविटी करनी होती है। अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे यहाँ पर वो बचे होंगे, तो वो बाद में कभी निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो बात की बात है। अभी मार्केट आज के लिए इतना हो चुका है, तो अपने पास में अब मौका क्या है कि नीचे की साइड में जो सेलर रहेंगे, जो बायर रहेंगे, उनको ट्रैपिंग करने के मौका रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं और यहाँ पर भी पड़े हैं। समझ में आ रहा होगा आपको क्यों? क्योंकि जिसको ये पता होगा कि मार्केट इस तरह से देखो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो उसने हर लो पर बाई किया होगा। तो यहाँ पर भी उसने बाई किया होगा, उसको पता होगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है, तो उसने यहाँ पर बाई किया होगा, तो यहाँ बैठा होगा वो। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की। अब इस चार्ट पर आ जाइए पूरी तरह से। तो इस चार्ट पर आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। देखिए ये चीज़ें हम एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से कर रहे हैं, और कोई भी बाइंग सेलिंग का पोजीशन बनाने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और ये देखो मैं कोई यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे चार्ट पढ़ा जाता है, किस तरह से सीखा जाता है, किस तरह से चार्ट बनता है। बाकी मैं यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो आपको पता है कि 90% लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसा बनाते हैं, क्योंकि 90% के पास में ना किसी भी चीज़ का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, और वो कूद जाते हैं। उनको लगता है कि हम एक दिन में करोड़पति यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यार केयरफुली करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर के जो एसएल थे वो एसएल तो इसने साफ कर दिए, एक लेवल तक जो एसएल होता है वो साफ कर दिए। अब जो बचा हुआ जो लेवल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर की साइड में एसएल अभी खत्म हो चुके हैं और बहुत ऊपर के लेवल पर पहुंचे हुए एसएल है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एसएल है, तो यहाँ पर भी एसएल है, आपको दिख रहा होगा हर जगह पे एसएल मौजूद है नीचे। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट को, और हम लोग अब ऑपरेटर के हिसाब से भी समझे तो ऑपरेटर क्या चाहता है, ऑपरेटर क्या चाहेगा कि वो बहुत सारा पैसा लगा के इसको ऊपर ले जाए जहाँ कहाँ पर इजी है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनाया, एक ट्रैप किया। ट्रैप मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एकदम मार्केट इस तरह से बाउंस किया। अब यहाँ से आप जो गैप देख रहे हो 21,650 से सीधे 750 के आसपास 100 पॉइंट का गैप इसने बना दिया, जबकि निफ्टी का जो रेंज है वही 100 पॉइंट रहता है, 100 पॉइंट का रेंज रहता है। मतलब निफ्टी की जो कैपेसिटी है, अगर मान लो आपसे मैं कह दूं कि आप क्या करो 100 kg वेट उठाओ, जब आपकी कैपेसिटी ही 50 kg की है तो आप 100 kg वेट कैसे उठाओगे यार? ये क्या मतलब कोई नशा करके थोड़ी ना बैठे हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसकी कैपेसिटी 100 पॉइंट की है और इसने अपनी कैपेसिटी यहाँ से ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर देखो तो ये चीज़ें ना थोड़ी सा लॉजिक लगाना ही पड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इतनी बड़ी कैंडल है, अगर मैं यहाँ पर बाई भी करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 21,750 से 21,700 पर, मतलब 50 पॉइंट का। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्की गेम हो सकता है ये। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर देखो अब इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर एसएल भी नहीं है हमारे पास में। नीचे की अगर हम साइड बात करें तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, मतलब मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट अगर अपनी रेंज पूरी कर चुका है, मान लो अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ दिए ना आप,
तो उसके बाद में ना आप उधर ही थोड़ा सा, अगर आपको फिर भी कोई बोला कि नहीं नहीं तुझे रुकना नहीं, बैठना नहीं, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो आप ना बहुत पागल बनाने की कोशिश करोगे उसको, उधर ही उधर घूमोगे, थोड़ा सा चलोगे, धीरे से चलोगे, ऐसे करोगे, नाटक करोगे। तो यहाँ पर भी वही कर रहा है, नाटक कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से नाटक कर रहा है। अब इसके पास में ना ऊपर पैसा नहीं है। देखो मेन एक्चुअली तो होता है पैसा, तो पैसा ऊपर है नहीं, जितना पैसा पड़ा था वो खा लिया। अब जो पैसा पड़ा है नीचे की साइड में पड़ा है, अब ऊपर काहे को जाएगा यार। तो यहाँ से आप देखो, इसने सिग्नल, ये बहुत बार ऐसे सिग्नल देता है। अब यहाँ पर मैं आपको सिग्नल की बात करूँ, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमको सिग्नल समझ में नहीं आता है। भाई मेरे, अगर आपको सिग्नल समझ में नहीं आता है तो यार आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे सिग्नल समझ में आएगा। यहाँ देखो, ये हाई था अपना, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हाई है, उसके बाद बात करें तो ये हाई है। अब बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हाई और ये हाई, तीनों में अगर आप देखोगे, चारों में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक लेवल बना हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ से कहीं से भी आपको दिख रहा होगा कोई हाई, ऐसा कि हाई ब्रेक हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ कि कोई हाई ब्रेक हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भाई आपको नहीं समझ में आता कि कोई हाई ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, तो सीधे लाइन चार्ट पर जाइए यार। यहाँ पर लाइन चार्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको, तो यहाँ से मैंने लाइन चार्ट लगा दिया। अब इस लाइन चार्ट पर आप देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है कोई हाई ब्रेक हुआ है, ये टॉप हमारा हाई था, उसके बाद ये हाई है हमारा, उसके बाद ये हाई है। अब यहाँ पर अगर मैं मिलाऊँ इनको, तो यहाँ से देखो सेम चीज़ ऐसी बन रही है। अब कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा। अब देखिए, आप ये सोचोगे कि यार मैं रिस्क ना लूँ, तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न, तो ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पर बना है, जब उसकी रेंज खत्म हो चुकी है वहाँ पर बना है ना, तो ये ऊपर कैसे जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैं डब्ल्यू पैटर्न भी बताता हूँ, एन पैटर्न भी बताता हूँ, एम पैटर्न भी बताता हूँ, स्मॉल एन भी बताता हूँ। तो भाई जब आपकी रेंज खत्म हो चुकी है तो आप कोई सा भी पैटर्न बना लो, हाँ कुछ भी कर लो। जब आप थक ही चुके हो, पूरी तरह से आप थक गए हो, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, आप कितना मतलब आप कोशिश कितनी करोगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न बना है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है, इसका पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि ये अपनी रेंज पूरी कर चुका है। मतलब हो सकता है ये बाद में कुछ रेंज और कर दे, लेकिन अभी इसको आराम चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, तब जाके ये अपनी रेंज को मीट करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो, तो मैंने आपको यही बताया कि अब यहाँ पर देखो कि जब ये यही कर रहा है कि कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये देखो कि यहाँ सिग्नल देखो, सिग्नल ढूंढो कि ये सिग्नल क्या दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या सिग्नल दे रहा है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस कैंडल को समझने की कोशिश करना। अब ये डायरेक्टली इतना पागल तो नहीं है कि डायरेक्टली इस तरह से गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, थोड़ा रुलाएगा ही सही। मैंने बोला ना थोड़ा साइड वेज होगा, तो साइड वेज होगा तो 1 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, इतना टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर देखो, पहला जब कैंडल बना है, इस कैंडल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब ये कैंडल ऊपर टॉप पर बनता है तो ये कैंडल किस चीज़ का काम करता है, आपको पता है। ये हैमर का काम नहीं करता, ये हैंगिंग मैन का काम करता है। हैंगिंग मैन मतलब जो भी यहाँ बायर्स आए हैं उनको लटका दो, मतलब उनका जो पैसा है वो खा जाओ। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर पहला सिग्नल ये था, आया समझ में। उसके बाद में हम दूसरा सिग्नल, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट गिरा भी सही, और गिरने के बाद रिट्रेसमेंट तो होता ही है। आपको मैंने अच्छे से ही बताया कि रिट्रेसमेंट तो करेगा ही करेगा भाई, बिना रिट्रेसमेंट के तो मार्केट चलेगा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ से आप देखो बायर्स कैसे आ रहे हैं इस कैंडल्स में। आप समझना कि ये तो डोजी कैंडल जैसा बन चुका है। यहाँ पर ऊपर से भी दबाव है, नीचे से भी दबाव, दोनों तरफ से मार्केट में विक्स बन रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब दोनों तरफ से विक्स बन रही है, मतलब क्या हो रहा है कि इस कैंडल में थोड़ा सा वीकनेस है। वीकनेस मतलब समझ रहे हो, वीकनेस मतलब कमजोरी है, कि मतलब बायर और सेलर्स में झगड़ा चल रहा है। अब फाइनली जो कौन जीता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो रेड कैंडल यहाँ से ग्रीन बन रही थी और फिर रेड बनी, और उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से कौन जीत गया, सेलर। तो यहाँ से कौन जीत गया, सेलर। और सेलर से जैसे ही जीता तो उसने फट से मार्केट में बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर और बनाया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर जो सेलर्स थे, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हम लोग 3:30 के बाद में जो चार्ट रीडिंग करते हैं,
तो भाई हम कोई पैसा कमाने के लिए चार्ट रीडिंग नहीं कर रहे, हम सीखने के लिए चार्ट रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो सीखिए, आपको नहीं सीखना है तो मत सीखिए यार। क्यों? क्योंकि आपकी समझाइश से अच्छा है कि हम लोग अपने मेहनत पर यकीन करें। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से देखो, ये जो हमारे जो बायर से कहाँ पर आए थे, हमारे बायर से यहाँ पर आए थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे बायर से आए थे। तो यहाँ से देखो मार्केट ने पहले ना ये सपोर्ट पर जो अपना उसका पहला जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट पर आके मार्केट रुका। इस सपोर्ट पर रुकने के बाद मार्केट यहाँ पर देखो किस तरह से ट्रैपिंग कर रहा है। अब इसने एक मोमेंटम दे दिया है, इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैपिंग कर रहा है, पूरा ट्रैपिंग कर रहा है, ट्रैपिंग कर रहा है और ट्रैपिंग कर रहा है। ट्रैपिंग करने के बाद में देखो मार्केट में एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब यही तो चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सपोर्ट पर आके रुका, उसके बाद ट्रैपिंग देखो इसका, इसने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया। देखो किसने, इसने अपने हाई को तोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखो सस्टेन किया है क्या, रिजेक्शन लिया ना यहाँ से भी, यहाँ से देखो लोअर लो बना है। तो मतलब यहाँ पर देखो सस्टेन करना ज़रूरी होता है। जब ये हाई अगर ब्रेक हो गया, ये हाई ब्रेक हो गया, तो इसके ऊपर जाकर इस तरह से कैंडल लेके इस तरह से कैंडल बनना चाहिए, जब हाई ब्रेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही इसने इसको टच किया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया और एक सेलिंग प्रेशर बना। फिर मार्केट ऊपर उठा, फिर यहाँ से इसने हाई ब्रेक नहीं कर पाया और फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बना और फिर यहाँ से देखो धड़ाम तरीके से गिर चुका है। और जो अपने यहाँ पर जो बायर्स आए थे, वो बायर्स सारे के सारे ट्रैप हो चुके हैं। तो ये जो ऑपरेटर है ना, वो ऑपरेटर सारे के सारे गेम खेलता है। यहाँ पर आपको लगा होगा कि यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आप बाइंग सेलिंग कर सकते थे आराम से। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ यहाँ से, तो ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे, ट्रेंड लाइन से भी आप सेलिंग कर सकते थे। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो हमको लगेगा कि यहाँ से बाइंग करें और हम लोग बाइंग करते हैं यहाँ पर और फिर से मार्केट गिरता और फिर हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग कहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर। अब हम लोगों को ये लगेगा कि इसने अपना जो लो है वो ब्रेक कर दिया भाई, अपना लो ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो सेल करेगा और जो ऑपरेटर होता है वो क्या करेगा, बाइंग करेगा। और उसने बाइंग की, बढ़िया से बाइंग की, बढ़िया से पैसा बनाया। यहाँ से आप देखो एक बढ़िया सा पैसा बनाया और जो सेलर गए थे, सेलर थे, ये जो सेलर आए थे, इन सबको निकाल दिया। अब यहाँ से आप देखोगे 21,625 के मतलब 50 से आपने बाइंग किया, 21,650 से आपने बाइंग किया, तो 21,625 तक, 725 तक आपने 75 पॉइंट यहाँ पर निकाल लिए आसानी से, आया समझ में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा पॉइंट आपने निकाला, इससे हायर हाई हायर लो से, यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी, तो यहाँ से भी आपने एक अच्छा सा पॉइंट निकाला। तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना पाए निफ्टी 50 में। अगर ये चार्ट को समझ में नहीं आ रहा है या फिर अभी आपको फिर भी कुछ भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छे अच्छे लर्निंग के वीडियो में लाने ही वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करते रहिए, क्योंकि आपको ना एक्सपर्ट बनाना मेरा काम है। उसके बाद में आपको ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग ना ओवरऑल जो गेम है वो प्रैक्टिस का गेम है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से सीख पाओगे। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ लाइव मार्केट में और वहाँ पर पैसा लगाओ। और तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, पहले हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जाएंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो आपको क्या दिख रहा होगा, चलिए यहाँ से देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप देखिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े हैं लोगों के, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद में यहाँ पर पड़े थे। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने ऊपर गया। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर उन लोगों को ट्रैप करता है जो पहले से ही मतलब अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, उनको निकालता है और उनका पैसा खा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस चार्ट को, 5 तारीख का चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 तारीख के जो बायर्स आए थे, आपको दिख रहा होगा 4 तारीख को जो बायर्स आए होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पर पड़े थे। और उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने बाइंग पोजीशन की होगी 3 बजे, क्योंकि उनको लगा होगा कि मार्केट हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से जाएगा। क्यों, यहाँ से रिट्रेस किया, उसके बाद ऊपर गया,
तो फिर ये रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बात करें 5 तारीख के चार्ट की, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था कि जैसे ही ओपन होता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर इस कैंडल के आसपास में, और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर देता है। और जब हायर हाई ब्रेक किया तो इसको भागना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ना, लेकिन ये एक ही कैंडल बना के यहाँ पर रुक जाता है। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर की कोशिश करता है। अब ऊपर जाएगा कैसे बाप, ऊपर एसएल तो होना चाहिए ना, एसएल तो होना चाहिए भाई। एसएल मतलब पैसा नहीं है ऊपर, तो क्यों जाएंगे। अगर मान लो मैं कहीं पे नौकरी करता हूँ, अगर वो मेरे को कम से कम 0 पैसा दे रहा है, मतलब या 100 रुपये या 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये मेरे को दे रहा है, मैं क्यों नौकरी करूँ उसके पास में। मैं जहाँ 10,000 पड़े हैं वहाँ जाऊँगा ना, जो 10,000 देगा उसके पास जाऊँगा। तो भाई यहाँ पर अगर इसको पता है कि यहाँ पर चिट फुट पड़े हैं, 1000 रुपये पड़े हैं, तो यहाँ 1000 रुपये क्यों लेगा, वो लेगा ना। कम से कम यहाँ पर 10,000 पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं 10,000 यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख लेगा ना वो, यहाँ पर 1 लाख लेगा। और वो नीचे पड़े हैं यहाँ पर 50 लाख, तो यहाँ पर 50 लाख लेगा। वो क्या करेगा, 50 लाख लेगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि वो चिंदी चोर नहीं है। चिंदी चोर ऑपरेटर ना चिंदी चोर नहीं होता है, उसको ना बड़ा पैसा चाहिए होता है, बड़ा पैसा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उसने क्या किया, यहाँ से लोगों को ट्रैपिंग किया, हायर हाई बनाया, उसके बाद में यहाँ से उसने बोला कि सपोर्ट ले लिया। आप सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठेगा तो फिर बायर्स आए होंगे, और जैसे ही बायर्स आए होंगे तो उसने अपना प्राइस एक्शन कर दिया। यहाँ से देखो, इसके ऊपर हाई जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर इसके ऊपर चला जाता तो फिर यहाँ से बायर्स आ जाते हैं, इसके लिए उसने यहाँ पर जाने नहीं दिया। और यहाँ से क्या किया उसने, यहाँ से टर्न ले दिया। देखो यहाँ से एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको, हायर हाई और लोअर हाई का, तो यहाँ से लोअर हाई, और यहाँ से देखो मार्केट में यहाँ से सिग्नल भी दिया, डोजी कैंडल। यहाँ पर आपको ये जो कैंडल दिख रही है डोजी कैंडल, तो डोजी एक्चुअल में ऐसी होती है, लेकिन इसमें भी इनडिसीजन कैंडल ही हम बोल सकते हैं इसको। इनडिसीजन कैंडल है यहाँ पर, जो न तो बायर की दिखा पा रहा है, न सेलर दिखा पा रहा है बराबर से। यहाँ पर थोड़ा सा खाली सेलर्स का रेड कैंडल है, इसलिए सेलर से थोड़ा सा आ रहे हैं, मतलब सेलर से आ चुके हैं। और यहाँ से देखो मार्केट ने एक धड़ाम से यहाँ तक का, ये जो यहाँ पर जो बाइंग करके गए थे ना, 10,000 रुपये जो यहाँ पर पड़े थे, वो सब खा लिए उसने। 10,000 नहीं, मतलब मैं 10 करोड़ रुपये हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से खा लिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर मतलब हम जैसे लोग, तो हमको लगेगा कि यार अब तो यहाँ से इसने क्या कर दिया, लो ब्रेक कर दिया है, तो अब ये अब क्या करेगा, यहाँ से और गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग पोजीशन करते हैं, हम बाइंग करते हैं, और हम मतलब हम लोग यहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग करके हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। जैसे ही ऊपर जाता है यहाँ से हमको निकाल देता है। फिर से हम लोगों को लगेगा कि अब यहाँ से देखो पैटर्न बन चुका है। मैं जैसा बोलता हूँ ना कि हायर हाई इस तरह से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हाई ब्रेक होता हूँ। अब हाई तो ब्रेक हो गया, मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया देखिए, लेकिन ये टेस्ट में तो फेल हो गया ना। मैक्सिमम टाइम तो टेस्ट में ही फेल होता है ना। देखो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से उसके बाद में इसका हाई ब्रेक होता तो हम समझते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। और यहाँ से देखो आपको कितना बड़ा ब्रेक डाउन दिया, यहाँ तक का दे दिया। यानी सीधे आपको देखोगे तो आप कहाँ से पैसा बनाते, 48,300 से, तो सीधे मार्केट कहाँ पर आ चुका था, 47,850, करीबन 450 पॉइंट यहाँ से कैच करते हैं। अब देखो यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट तो आज बहुत ही ज़्यादा 1000 पॉइंट गिरने वाला है, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि जो बायर्स से हमारे यहाँ पर बैठे होंगे, कुछ बायर्स यहाँ पर 47,800 के आसपास, तो यहाँ तक मार्केट आज आ ही पहुँचा था, थोड़ा सा ही बचा था, 50 पॉइंट से, मतलब वो तो निकल ही गए होंगे। ऑप्शन में वैसे भी उनका डीके हो ही जाता है, तो यहाँ से निकल चुके होंगे। अब ये भी निकल चुके हैं, और ये भी निकल चुके हैं, ये भी निकल चुके हैं। अब कोई बचा नहीं। अब जो यहाँ पर जो सेलर आया था ये, और यहाँ पर जो सेलर आया था ये बचा है। तो देखो यहाँ से मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने कैसा रिटर्न लिया है, तो यहाँ तक का रिटर्न लिया। अब बात बताइए कि आपको चार्ट में क्या समझ में नहीं आता यार, इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करते हो तो बहुत कम कमेंट आते हैं। अगर 1000 व्यू हुआ तो 1000 व्यू में खूब से खूब मतलब 20 कमेंट आते हैं। अरे भाई 1000 व्यू में अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम 500 कमेंट तो आना चाहिए यार।
तो ये कमेंट का भी ध्यान रखो और लाइक में भी थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर मान लो 1000 व्यू आ रहे हैं तो कम से कम वीडियो अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 200 लोगों को 300 लोगों को तो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करिए, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर मेरे को मोटिवेट करने के लिए खाली आपको बटन दबाना है और 2 शब्द लिखना है। उसमें भी अगर आप पैसा तो यहाँ पर आपको देना नहीं पड़ रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा, फिर भी आपको इतनी चिंदी चोर मत बनिए यार। आप भी अगर उस रिटेल ट्रेडर की तरह चिंदी चोर बनेंगे तो फिर रिटेल ट्रेडर ही बनकर रह जाएंगे। इसलिए ऑपरेटर बनना है तो प्लीज फटाफट लाइक करिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।